तो लोग इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं, तो ये बच्चों के कारण नहीं है, शादी के कारण नहीं है, बी स्कूल के कारण नहीं है, रोजगार के कारण नहीं है। तो किसी के दुख के लिए खुद को दोषी मत ठहराइए। वो वैसे ही हैं, उन्हें अभ्यास है। कई लोग दुख में अनुभवी हो गए हैं। आपके पास इस तरह की आजादी होनी चाहिए, है कि नहीं? चाहे मैं नर्क चला जाऊं, मैं अच्छे से रहूंगा। भारत में कई माता पिता अपने बच्चे की फीस को लेकर परेशान रहते हैं। 1 लाख 2 लाख मैं कैसे दूंगा? फिर मैं भिखारी बन जाऊंगा, मैं क्या करूं? अगर आप भिखारी होते तो 1 या 2 लाख की कोई समस्या नहीं होती। फिर वे शांति से जीवन बिताते हैं। फिर माँ बाप बच्चे से कहते हैं मेरा जीवन बहुत बढ़िया है, मज़े में है। उसके बाद हम सोचते हैं कि वे खुशी से कैसे रहते हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर वे इतने परेशान हैं कि वे क्या करेंगे, किस तरह गिरेंगे, क्यों किसी को मारेंगे वगैरह। फिर भी माँ बाप का जीवन शांतिपूर्ण कैसे होता है? The parents. Yes, yes, go on. उनके जीवन में तब भी आनंद कैसे होता है जब वे बच्चों को लेकर परेशान होते हैं? कुछ माँ बाप कुछ समय के लिए बच्चों के बारे में भूल पाते हैं। इससे उन्हें राहत मिलती है। आप कुछ खास हैं। आपका नाम क्या है? संजना। संजना, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें, सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं, अपने आसपास सभी को, बस ध्यान से उन्हें देखें। क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था तब बस यही करता था, बस हर चीज को देखना, उसके बारे में एक शब्द भी ना कहना। अगर आप लोगों को ध्यान से देखें तो आप पाएंगी कि आज हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं कि बच्चे का मतलब They have, the napkin problems. उन्हें नैपकिन की समस्याएं होंगी। किशोर मतलब किशोर अवस्था की समस्याएं। अधेड़ उम्र एक संकट है। बुढ़ापा भयंकर। मुझे जीवन का एक चरण बताइए जिसमें लोग खुश हों। गरीब इसीलिए दुखी हैं क्योंकि वो गरीब हैं। जो अमीर हैं वो टैक्स से दुखी हैं। जो अनपढ़ हैं वो दुखी हैं क्योंकि वो अनपढ़ हैं। उन्हें स्कूल भेजिए, भयंकर दुख। वो यही कह रहे हैं, बी स्कूल का तनाव। और जो शादीशुदा नहीं हैं वो दुखी हैं। उनकी शादी करा दीजिए। देखिए, मैंने कुछ नहीं कहा, वो कह रहे हैं। बच्चों के बिना वो दुखी हैं, उन्हें बच्चे दे दीजिए, लगातार दुख। जो आप कह रही हैं। Tell me one damn thing that people are not suffering. मुझे एक चीज बताइए जिससे लोग दुखी नहीं हैं। सब कुछ। तो किसी ने यह सिद्धांत दिया, जीवन दुख है। किसी ने इसका हल दिया, दुखी होना ठीक है। अगर यहां आप बहुत दुखी होंगे तो आप ऐसी जगह जाएंगे जहां सब कुछ शानदार होगा। आपने स्वर्ग के बारे में सुना है? वहां गई नहीं है? ठीक है, मैं स्वर्ग। स्वर्ग सबसे शानदार जगह है। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वहां सब शानदार है। मगर मैं पूछता हूं, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले से स्वर्ग में होकर उसे बर्बाद नहीं कर रहे? हेलो, क्या आपके पास कोई सबूत है कि आप पहले ही स्वर्ग में नहीं हैं और उसे बर्बाद नहीं कर रहे? बाहर जाकर देखिए। मेरे ख्याल से यह बी स्कूल स्वर्ग जैसा लगता है। शायद आप उसे अस्त व्यस्त कर रहे हैं। इस पृथ्वी को देखिए, सौर मंडल के बाहर से बाकी ग्रहों को देखिए और फिर पृथ्वी को देखिए।
क्या ये स्वर्ग जैसा दिखता है? तो आप पहले ही स्वर्ग में हैं और उसे पूरी तरह बिगाड़ रहे हैं। फिर आप दूसरे स्वर्ग में जाना चाहते हैं क्योंकि आप इसे बिगाड़ चुके हैं। तो लोग इसलिए परेशान नहीं हैं क्योंकि उनके बच्चे हैं। उनके बच्चे नहीं होते तो वो लगातार दुखी रहते हैं। बच्चे आए, थोड़ी सी खुशी मिली, बाकी बस उसका रोना। तो ये बच्चों के कारण नहीं है, शादी के कारण नहीं है, बी स्कूल के कारण नहीं है, रोजगार के कारण नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि इंसान समझ नहीं पाए हैं how to handle themselves, that's all. कि खुद को कैसे संभालें। बस चाहे जो परिस्थिति हो, कुछ होगा। आप उन्हें जो चाहे दे दीजिए, उन्हें राजा बना दीजिए, वो वहां भी दुखी होंगे। हाँ, है ना? लोग बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं, अब भी दुखी हैं या नहीं? तो इसकी वजह कोई स्थिति नहीं है। निश्चित रूप से वजह आप जैसी शानदार लड़की नहीं है। वो समझ नहीं पाए हैं क्योंकि जिस दिन से वो किंडरगार्टन गए तभी से ध्यान दे रहे हैं कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड। कल मैं अपने स्कूल गया था। मैं 45 साल बाद अपने स्कूल गया। कैसा लगेगा आप बताइए? तो मैं वहां गया और उन्हें स्कूल के अपने अनुभव बताए। जब मैं स्कूल गया, आप जानते हैं मासिक मार्क्स कार्ड, जब ये मार्क्स कार्ड आता था टीचर उन्हें देते थे। कुछ उसे देखकर अकड़ते थे क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड वगैरह आए होते थे। कुछ एक कोने में बैठकर रोते थे क्योंकि वो अपने अंकों से खुश नहीं होते थे। मैंने पूरे स्कूली जीवन में कभी मार्क्स कार्ड नहीं खोला। मैं कार्ड लेकर अपने पिता को दे देता था। वो फट पड़ते थे। मैं समझ नहीं पाता था क्यों। बस ये कार्ड मैंने उसे कभी नहीं खोला क्योंकि मुझे लगता था ये टीचर और उनके बीच का लेन देन है। मुझे उसमें किसी तरह की कोई रुचि नहीं थी, तो मैंने कभी चिंता नहीं की। पर हमेशा देखा My father is a well-educated. मेरे पिता एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पर वो परेशान हो जाते थे। 3 दिन तक वो ज्वालामुखी बने रहते थे। ये पीला कार्ड देखकर वो हमेशा पीला कार्ड देते थे। अभी ऐसा है? So, I was wondering 3 days volcanic experience he's having. मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमने ऐसी चीजें बनाई हैं। हम कल सुबह सारा सिस्टम नहीं बदल सकते, मगर हम खुद को बदल सकते हैं कि हम इसे कैसे संभालते हैं, है ना? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि आपको किसी से आगे होना है? क्यों? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका जीवन सुंदर हो? आप आनंदित हों, आप शानदार हों, आप अपनी पूरी क्षमता को खोजें, ये महत्वपूर्ण है? या आप अपने पास बैठे व्यक्ति से बेहतर होना चाहते हैं? अच्छा, अगर आपके पास जो बैठा है वो गोबर है, तो आप थोड़े बेहतर गोबर होंगे। जीवन को ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी के दुख के लिए खुद को दोषी मत ठहराइए। वो वैसे ही हैं, उन्हें अभ्यास है। कई लोग दुख में अनुभवी हो गए हैं क्योंकि वो नर्क जाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तैयारी की प्रक्रिया। वो यहां खुद को इतना दुख देना चाहते हैं कि चाहे आप उन्हें नर्क भेज दें, वो उन्हें अच्छा लगेगा। किसी के दुख के लिए कभी खुद को दोषी मत ठहराइए, ठीक है? कोई बात नहीं। What to do? It's individual choice. ये सबका अपना चुनाव है ना? बाहरी लोग, हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको क्या कर सकता हूं? मैं आपके लिए एक आसान स्थिति या मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता हूं। दुखी होना आपके ऊपर है ना? आया ना? दुखी होना आपके ऊपर है। आप अपने माँ बाप के लिए एक चुनौतीपूर्ण बच्चे हो सकते हैं। I wish you will be. काश आप हों, वरना वो बिसिबेले भात जैसे बन जाएंगे। आपको उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए। वो उसका आनंद लेते हैं या उससे दुखी होते हैं, ये उनके ऊपर है। क्या ये ठीक है?
क्योंकि मुझे लगता है कि आप चाहे जितने भी प्रबंध कर लें, जो लोग दुखी होते हैं वो दुखी ही होंगे, है ना? पश्चिमी देशों को एक उदाहरण के तौर पर देखिए, जो सभी का सपना होता है, या यहां लोग जिसका सपना भी नहीं देख पाते, एक औसत अमेरिकी के पास होता है। आपको लगता है वो खुशी से भरपूर है? सारी व्यवस्था है, आपके ख्याल से वो खुशी से भरपूर है? नहीं, दुखी हैं। 45 साल से अधिक उम्र की 42% आबादी मानसिक दवाएं लेती है। यह निश्चित रूप से खुशी नहीं है, मानसिक सेहत भी ठीक नहीं है, क्योंकि सिर्फ बाहरी व्यवस्थाएं जीवन को ठीक नहीं कर सकती। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि आप भीतरी व्यवस्थाएं करें, ताकि अगर आपको नर्क भी भेजा जाए तो आप खुशी खुशी जाएं। आपने गौतम बुद्ध के बारे में सुना है? सुना है? जब हर कोई स्वर्ग जाने की बात कर रहा था, गौतम बोले, मैं स्वर्ग जाकर क्या करूंगा? क्योंकि आप कहते हैं वहां सब अच्छा है, वहां मैं क्या करूंगा? मैं नर्क जाता हूं। क्योंकि आप कहते हैं कि वहां हर कोई दुखी है, मैं वहां जाकर कुछ करता हूं, क्योंकि वैसे भी मैं दुखी नहीं हो सकता। मैंने खुद को ऐसा बना लिया है कि मैं दुखी नहीं हो सकता, तो मैं नर्क जाता हूं। आज भी बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है कि बुद्ध निचले संसार में हैं। आपके पास इस तरह की आजादी होनी चाहिए, है कि नहीं? चाहे मैं नर्क चला जाऊं, मैं अच्छे से रहूंगा। किसी को मुझे स्वर्ग भेजने की जरूरत नहीं है।